तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज बताएंगे एस्कॉर्ट ट्रैक्टर जो होता है अपना, वो मतलब क्लच दबाने पे उसकी लिफ्ट या हाइड्रोलिक बोल सकते हो आप, वो क्यों बंद हो जाती है, इसकी जानकारी देंगे आपको और बताएंगे ऐसा क्यों होता है और इसका क्या समाधान है कि क्लच दबाने पे भी आपकी हाइड्रोलिक उठ जाए, बंद ना होए। तो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत, चलते हैं आगे। तो आपको पहले समझाते हैं ऐसा क्यों होता है और भाइयों इसका समाधान, क्योंकि भाइयों इस वीडियो बनाने का यही कारण है क्योंकि एस्कॉर्ट 355 या 335 मान लो कोई भी मेकर हो एस्कॉर्ट का, वो क्लच दबाने पे उसकी हाइड्रो बंद हो जाती है। तो बहुत कमेंट आए हैं तो इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही है। तो आओ दोस्तों करते हैं बात। तो दोस्तों अब बात कर ली जाए, ये मतलब पीछे की हाइड्रोलिक क्यों नहीं उठती, उसका क्या कारण होता है। तो भाइयों मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा, फिर इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बताऊँगा। तो दोस्तों होता क्या है कि अपने जो हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क करता है एस्कॉर्ट 355 का, क्लच दबाने के बाद नहीं करता। ये भाइयों जिन पे एस्कॉर्ट ट्रैक्टर है उन भाइयों को सबको पता है ये बात। तो भाइयों पहले तो ये होता क्यों है तो मैं आपको बता दूं। जो भाइयों आपका इंजन होता है, इससे एक रोड कनेक्ट होती है, बीच में क्लच है और पीछे रोड। तो भाइयों जो उनसे इसका मोटर बोल लो या उसे बोलते हैं पंप, हाइड्रोलिक पंप। तो भाइयों वो होता है स्टापे के अंदर, यहाँ पे होता है इस साइड पे। तो दोस्तों होता क्या है कि जब भाइयों ये वाली रोड इंजन से कनेक्ट होती है, वो एक ही रोड वहाँ तक काम करती है, वो गोल घूमती है। तो भाइयों जब हम क्लच दबाते हैं तो वो जोन सी कनेक्ट रहती है आपस में, दूर हो जाती है गियर बदलने के लिए क्लच। तो दोस्तों जब यहाँ से वो वाली इंजन की रोड जब घूमती है तो उसके साथ ही वो मोटर घूमती है, जिसे बोलते हैं हम पंप, जो सा होता है हम हाइड्रोलिक पंप बोलते हैं। वैसे भाइयों वो टापे के इस जगह होता है। तो भाइयों जब क्लच दबाते हैं तो उनका संबंध अलग अलग हो जाता है। वो क्लच दबाने से इधर को हो जाता है संबंध, इधर को हो जाता है। तो भाइयों वो रुक जाता है, घूमना पीछे का सिस्टम बंद कर देता है। और जब हम गियर आसानी से डालते हैं फिर क्लच छोड़ते हैं तो वो संबंध दोबारा जुड़ जाता है और दोस्तों फिर वो घूमने लगता है। इसलिए जब भी हम क्लच दबाते हैं, सिंगल क्लच ट्रैक्टर है दोस्तों, इसी वजह से इसकी हाइड्रोलिक बंद हो जाती है। तो भाइयों अब ये तो आप समझ गए क्यों बंद होती है। और दोस्तों अब बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। तो भाइयों सॉल्यूशन ये है कि दो सॉल्यूशन है भाइयों इसके। या तो भाइयों इसे डबल क्लच कर दो ट्रैक्टर को, जैसे HMT के ट्रैक्टर आते हैं 5911 या HMT का कोई सा भी ट्रैक्टर हो भाइयों, उसमें भी हाइड्रोलिक पंप अंदर ही आता है भाइयों, पर वो डबल क्लच होता है। डबल क्लच का मतलब क्या होता है, डुअल क्लच बोलते हैं उसे भाइयों। डुअल क्लच मतलब एक क्लच के अंदर दो क्लच आते हैं। डबल क्लच अलग हो जाता है भाई, उसका एक क्लच लगाता है, पर डुअल क्लच होता है वो इसी में क्लच के इसमें डुअल होता है भाइयों। इतने दबाने पे क्लच लगता है, आप गियर बदल सकते हो और लास्ट का जो नीचे तक दबाओगे तो भाइयों तुम इसका पूरा सिस्टम कवर कर सकते हो। तो भाइयों वो डुअल क्लच होता है। जो डुअल क्लच भी होता है तो भाई जब भी चलता रहता है इसका क्लच दबाने के बाद भी, या तो भाई इसे डुअल क्लच कर लो। तो दोस्तों डुअल क्लच भी हो जाता है, वो चौक इसमें ज़्यादा जगह दे रखी है, डुअल क्लच हो जाता है ये ट्रैक्टर आसानी से। और जो आप डुअल क्लच ना कराओ तो भाई उस हाइड्रोलिक पंप को निकलवा दो वहाँ से, और जैसे महिंद्रा स्वराज में यहाँ देते हैं ना टाइमिंग चेन बोलते हैं, जैसे टाइमिंग प्लेट, यहाँ पर आप उसे सेट करवा दो। ये बेल्ट से भी कनेक्शन करा सकते हो, जैसे ऑल्टरनेटर का है इस तरह से वहाँ वो पंप लगा के बेल्ट के साथ जब भी ये घूमे तो भाई उसमें से एक वो जाएगी पाइप, वो भाई वो हाइड्रोलिक से कनेक्ट होगा। तो दोस्तों वो इस तरह से भी वर्क कर सकता है। तो भाई ये आपके पास दो तरीके हैं इसे काम में लाने के लिए। तो भाई यही है एस्कॉर्ट के दो तरीके जिससे आप क्लच दबा के इससे काम कर सकते हो भाइयों। या तो इसे डुअल क्लच कर लो जैसे HMT का आता है, या भाइयों इसे सिंगल क्लच ही रहने दो पर वो मोटर। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और भाइयों कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।